जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे डाइस क्या है ना। अब आपको यही पता होना चाहिए कि डाइस क्या है। आपने लूडो खेला होगा, लूडो में आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा है ना, जिसपे क्या होता है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर्स दिए रहते हैं। इस संरचना को हम लोग डाइस मान सकते हैं। ठीक, तो देखिए मान क्या सकते हैं, यही डाइस है। ये देखिए आपने लूडो में ये स्ट्रक्चर देखा है, इसको हम लोग डाइस कहते हैं। इसमें 1 दिया रहता है ना, 1 के अपोजिट फेस पर आपको 6 देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, आपको 2 देखने के लिए मिलेगा है ना, 2 के अपोजिट फेस पर आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, ये होता है। इसके अतिरिक्त आपको 3 देखने के लिए मिलेगा, तो 3 के अपोजिट फेस पर आपको 4 देखने के लिए मिलेगा। आपने लूडो में लूडो के डाइस में ये चीजें जरूर देखी होगी है ना। बचपन में लूडो खेलते समय ये चीटिंग भी होता था। अगर 6 लाना है तो है ना, एक ऐसे डाल करके फिंगर से उसको प्रेस करके पलट दिया जाता था तो 6 आता था। देखिए 1 के अपोजिट 6 मिलेगा, 2 के अपोजिट 5 मिलेगा और 3 के अपोजिट 4 मिलेगा। ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो डाइस के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए आपको ये पता चल गया डाइस क्या है। डाइस मतलब एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरीके का क्यूब होता है ना। डाइस एक तरीके का क्या होता है, क्यूब होता है। अब डाइस के संबंध में और कुछ चीजें हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए अगर डाइस की बात करेंगे तो सबसे पहले डाइस में कितने फलक होंगे। देखिए डाइस की अगर बात करेंगे, मान लीजिए डाइस है, देखिए एक फलक ये दिख रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक, अब ये तीसरा दिख रहा है तो इसके इधर एक फलक इसके पीछे भी तो रहेगा, 4 हो जाएगा। एक यहाँ पर ऊपर है तो एक नीचे भी रहेगा 5, और एक यहाँ सामने तो एक पीछे भी रहेगा 6। तो डाइस में जो फेस होते हैं, फेस मतलब जो फलक होते हैं, फलक की संख्या जो डाइस में ये होती है 6। एक पासे में 6 फलक होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर इसमें कॉर्नर की बात करेंगे, डाइस में कितने कॉर्नर है ना, कॉर्नर मतलब कोना है ना। डाइस में जो कॉर्नर है, कॉर्नर की संख्या होती है 8 है ना, ये भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर डाइस में एज की बात करेंगे, एज मतलब जैसे ये लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, इसको एज कहेंगे। अगर एज की बात करेंगे तो डाइस में एज की संख्या होती है 12। तो देखिए आपको ये चीज पता चल गया, डाइस में 6 फलक होते हैं, 8 कोना होते हैं और 12 एज होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया टाइप ऑफ डाइस है ना। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस है ना, मतलब मानक पासा, मानक पासा, ये इसको स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। स्टैंडर्ड, DERED, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है नॉर्मल पासा, मतलब साधारण पासा है ना। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, एक सामान्य मतलब नॉर्मल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस, ये पासा है ना, यहाँ पर रहता है। देखिए इसको कहेंगे नॉर्मल डाइस है ना। अब देखिए नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या फर्क होता है। जो मानक पासा होता है ना, मानक पासा में 2 अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस मतलब एक जैसे अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे है ना, 2 जो अपोजिट फेस है ना, अपोजिट फेस, इसका सम हमेशा कितना होता है, अपोजिट फेस का जो सम होता है ये हमेशा 7 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो साधारण डाइस है, मतलब नॉर्मल पास है, इसमें अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होगा है ना। जो अपोजिट फेस है, तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें 1 के अपोजिट आपको 6 देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो इसके अपोजिट में आपको 6 देखने के लिए मिलेगा, तभी इन दोनों का सम कितना होगा, 7 होगा। अगर आपको 2 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, ये हो जाएगा। अगर इसके बाद मान के चलिए आपको 3 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में 4 देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। 1 और 6 एक साथ आएगा है ना, मतलब अपोजिट अपोजिट रहेगा। 2 और 5 अपोजिट रहेगा और इसी प्रकार 3 और 4 भी अपोजिट रहेगा। ये स्टैंडर्ड डाइस है और नॉर्मल डाइस में ऐसा नहीं होता है, मतलब ये अपोजिट फेसेस का योग 7 नहीं होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत काम आएगा है ना, बहुत क्वेश्चंस आपके बनेंगे एकदम साधारण तरीके से। कभी भी हम डाइस की बात करेंगे ना, इसके जो अपोजिट फेसेस हैं, ये चीज याद रखिएगा, अपोजिट फेस है ना, ये न तो एक साथ देखे जा सकते हैं और न ही एक साथ छिपाए जा सकते हैं।
ये इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए अगर आपने एक स्टैंडर्ड डाइस लिया है, मान लीजिए अगर मैं बोल दूं कि डाइस स्टैंडर्ड है ना, ये यहाँ पे पहले से गिवन है कि डाइस क्या है आपका स्टैंडर्ड है, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस है, अब मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, मैंने यहाँ पर 3 लिखा है और मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। देखिए अब यहाँ पर 1 3 5 लिखा गया है ना, तो अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस की स्थिति क्या होती है, 1 का अपोजिट 6 है, इसके बाद 2 का अपोजिट 5 है, इसके बाद 3 का अपोजिट 4 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे देखिए 1 दिख रहा है ना, तो अब 6 कभी भी नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि 6 इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपने क्या लिखा है कि अपोजिट फेसेस न तो एक साथ देखे जा सकते और न ही एक साथ छिपाए जा सकते। अब इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे मान के चलिए 6 नहीं दिख रहा है तो 1 को आप गायब कर दीजिए, मतलब ये जो जोड़ा है, जैसे देखिए यहाँ से इन तीनों में से देखिए ये तीनों दिखेंगे या तो ये तीनों दिखेंगे, है ना, या फिर इंटरचेंज भी हो सकता है, ऐसे ये दिखा ये दिखा ये दिखा। मतलब क्या कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसे 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ छिपकर नहीं रह सकते और न ही एक साथ देखे जा सकते। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे बोला कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक डाइस बनाया, मैंने बोला ये स्टैंडर्ड डाइस है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 5 और यहाँ पर लिखा है 4, ठीक। अब देखिए 2 5 4 आपने लिखा है ना, अब अगर आप इसको देखेंगे ना, ये या तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, पहली बात, और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये स्टैंडर्ड डाइस हम मानेंगे, तब आपका तथ्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अपोजिट फेसेस एक साथ दिख रहे हैं, है ना, तो स्टैंडर्ड डाइस जब भी बनेगा, है ना, उसमें कभी भी 2 अपोजिट फेसेस को एक साथ न तो छिपाया जा सकता और न ही दिखाया जा सकता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब डाइस में कितने प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं? पहला टाइप ये होता है कि 1 डाइस इज गिवन, मतलब आपको 1 डाइस दिया रहेगा, ऐसे यहाँ पर 1 डाइस बना देगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। 1 डाइस इज गिवन, है ना, एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है, जब 2 डाइस इज गिवन, है ना, 2 डाइस ऐसे बने रहेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये चीज हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मोर देन 2 डाइस इज गिवन। अब क्या होगा कि 2 से ज्यादा डाइस दिया रहेगा, मान लीजिए ऐसे 3 डाइस दिया है, 4 भी दिया जा सकता है, 5 भी दिया जा सकता है, मतलब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहेगा और वहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। ओपन डाइस का मतलब है डाइस को ऐसे ओपन कर दिया जाएगा, है ना, ये तरीका कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार से इसको ओपन किया जा सकता है। तो ये ओपन डाइस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको पूरा लैंग्वेज दिया रहेगा और उसके हिसाब से आपको डाइस को टैकल करना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो डाइस में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने इस 5 तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कर लिया तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत में नहीं डालेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए हम लोग ना सबसे पहले 2 डाइस को पढ़ेंगे, है ना। 2 डाइस को क्यों पढ़ेंगे, इसका फैक्टर भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए अब 2 डाइस जब दिया होता है तो उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला 1 फेस इज कॉमन। 1 फेस इज कॉमन का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक डाइस बना दिया, है ना। अब इस डाइस में मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक नहीं, मैंने 2 डाइस ऐसे बना लिए एक साथ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 फेस इज कॉमन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, ठीक। मैंने लिखा 4, 2 और 5। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि देखिए ये 2 और ये 2, 1 फेस ऐसा है जो कॉमन है, ठीक। इसके बाद मान के चलिए क्या हो सकता है, 2 फेस इज कॉमन। देखिए यहाँ पर एक डाइस बना है ना, ये डाइस का एक प्रश्न है, इसमें 2 फेस कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 3 4, यहाँ पर लिखा है 3 1 और 5। देखिए यहाँ पे 2 फेस कॉमन है ना, तो ये परिस्थिति हो सकती है। इसके बाद नो फेस इज कॉमन, कोई भी फेस कॉमन नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर डाइस बना है 2 डाइस, ठीक। ये 2 डाइस यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर जैसे अलग अलग नंबर दे रखा है, मान लीजिए इस पर दिया 1 3 5, इस पर दिया 2 4 6, है ना, कोई फेस कॉमन नहीं है। तो इस 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको डाइस से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 1 फेस इज कॉमन, है ना। देखिए जब 1 फेस इज कॉमन होता है तब क्या करना होता है, चलिए अब यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। देखिए सबसे पहले अब क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हुए चीजों को चलेंगे। पहला क्वेश्चन है ना, देखिए ये 2 डाइस दे रखा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर ये डाइस 1 और ये डाइस 2, है ना, 2 डाइस बना हुआ है। अब इसमें नंबर्स दिए गए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 2 4, है ना, 1 3 और 5। अब यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, है ना। पहला मतलब अपोजिट बताना है। आपसे पूछेगा 2 के अपोजिट क्या हो सकते हैं, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब कभी भी 1 फेस इज कॉमन है ना, तो आपको कॉमन फेस को पकड़ना है ना। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉमन फेस को पकड़ना है, जो भी फेस कॉमन रहेगा उसको आपको पकड़ना है ना। इसके बाद ना आप चीजों को चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको चाहे तो दक्षिणावर्त घुमाना है, चाहे तो वामावर्त घुमाना है, ठीक। देखिए यहाँ पर कॉमन फेस कौन है, 3 है, हमने 3 को पकड़ लिया, है ना। हमने देखो ये 3 रहा, ये 3 रहा, हमने 3 को यहाँ पर लिखा,
ठीक, अब 3 को देखिए, यहाँ पर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, ऐसे देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 4, इसको भी रोटेट करते हैं 5 और 1, तो आप लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए इसके बाद ना जो चीजें आपको एक साथ दिख रही है अपोजिट, जैसे 1 के अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। अब एक डाइस है तो एक डाइस में 1 से 6 तक नंबर दिया रहेगा, तो जो 3 है मतलब जो यहाँ पे बच गया, 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट कौन 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 3 और 6 का सम 9 हो जाएगा, ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे इसका सम 7 हो रहा है, जबकि स्टैंडर्डाइज का सम 7 मतलब ऐसे सामने का सम 7 नहीं होना चाहिए ना, पीछे मतलब जो अपोजिट फेसेस है उनका योग 7 होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डाइस का बना हुआ है। मान लीजिए ये एक डाइस दिया है, ठीक, और ये दूसरा डाइस बना है, यहाँ पर लिखा है ABC, यहाँ पर लिखा है CDF। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अब जब कभी भी ऐसा डेटा दिया रहता है ए से एफ तक, तो उसमें आपको ई मान के चलना है। अब आपसे पूछेगा बताइए ई के अपोजिट क्या होगा, है ना, सी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन फेस को पकड़ लीजिएगा। कॉमन फेस कौन है, देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, आपने सी को पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी रोटेट करना है, दोनों को सेम स्थिति में आप रोटेट करेंगे। मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको मिला ए और बी, इसको रोटेट किया गया तो आपको मिला एफ और डी। देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कौन किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट एफ है, अब ई बच रहा है तो सी के अपोजिट ई हो जाएगा। तो ई के अपोजिट सी हो गया, सी के अपोजिट ई हो गया, और बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट डी है। तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। इसके अतिरिक्त ना कई बार सिंबल्स का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जब सिंबल्स का प्रयोग किया जाएगा तो पूरी तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, है ना। ऑप्शन डिपेंडेंट का मतलब जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक डाइस ड्रॉ किया है ना, ये डाइस यहाँ पर ड्रॉ किया गया। अब इसमें फेस पर मान लीजिए कुछ डेटा दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एट द रेट दिया है, यहाँ पर डॉलर दिया है, यहाँ पर स्टार दिया है, यहाँ पर स्टार दिया है, यहाँ पर हैश दिया है, यहाँ पर कॉपीराइट दिया है, ठीक। ये रुकिए या मैं ऐसे सर्कल बना लेता हूँ एक छोटा, ये क्या हो रहा है, रुकेगा 1 मिनट, यहाँ पर छोटा सा सर्कल बन गया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए स्टार के अपोजिट क्या होगा, ठीक। स्टार के अपोजिट क्या होगा, मैंने विकल्प दिया है ना। पहला विकल्प है, देखिए पहला विकल्प यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉपीराइट, ठीक। दूसरा ये विकल्प ए है, विकल्प बी मैंने जो आपको दिया ये मैंने डॉलर दिया है ना। विकल्प सी मैंने जो लिखा है, विकल्प सी मैंने हैश लिखा है, और विकल्प डी मैंने जो लिखा है, विकल्प डी मैंने लिखा है नन ऑफ दिस, है ना, इसमें से कोई नहीं, ठीक। देखिए अब या फिर रुके नन ऑफ दिस को भी हटा लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर हैज बनाना था, यच हो गया, चलिए मैंने हैज को लिख दिया, ठीक है, ये हैज है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ स्टार के अपोजिट कौन है, तो कुछ नहीं करना, पहले स्टार को पकड़िएगा, है ना। स्टार को हमने पकड़ा, देखिए ये रहा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया। तो स्टार को जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा स्टार, कॉपीराइट और डॉलर, ये मिला। फिर यहाँ से स्टार को पकड़िएगा, स्टार, हैज, और इसके बाद कौन है, ओ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें मैंने हैश को 2 बार लिख दिया, क्या, रुकेगा 1 मिनट, देखिए यहां पर मान के चलते हैं इसको ना, ये कॉपीराइट डॉलर, है ना, ये हैश 2 बार आ गया यहाँ पे, मतलब ये इसको स्टार्ट में ना एच लिखा गया था, रुके इसको एक विकल्प को चेंज कर लेते हैं, ठीक। मान के चलेगा अल्फा दिया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर आपको स्टार के अपोजिट बताना है। देखिए स्टार के अपोजिट बताना है तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए डॉलर के अपोजिट ये ओ दिया है, मतलब जो सर्कल है ना। कॉपीराइट के अपोजिट हैज हो जाएगा, है ना। स्टार के अपोजिट कुछ नहीं दिया, तो आप विकल्प के साथ चेक कीजिएगा। देखिए स्टार के अपोजिट पूछा है ना, यहाँ पे पहला कॉपीराइट और हैज अपोजिट है, तो ये तो विकल्प कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखिए डॉलर और ओ अपोजिट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए हैज की बात करेगा तो हैज और कॉपीराइट अपोजिट है, तो इसके बाद जो बचा है अल्फा, यही सही हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन डिपेंडेंट भी होता है, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आपका आंसर बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, है ना। देखिए मान के चलिए आपके सामने यहाँ पर 2 डाइस दिए, है ना। एक ये पहला डाइस दिया है, ठीक, और ये दूसरा डाइस दे रखा है, ठीक। इन डाइस पे एनिमल्स के ना, ये डाइस भी ठीक ठाक नहीं बन रहा है अभी, ठीक। चलिए इसमें मान के चलेगा एनिमल्स के नाम लिखे, ठीक, या कोई नंबर मतलब एनिमल्स का नाम, तो यहाँ पे लिखा है हाथी, ठीक। यहाँ पर लिखा है बिल्ली, कैट लिख देते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, और यहाँ पर लिखा है डॉग, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है फॉक्स, मतलब लोमड़ी, है ना। यहाँ पर लिखा है कैट, और यहाँ पर लिखा है मान के चलेगा बुफैलो, ठीक।
अब इसके बाद देखिए क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा बुफैलो के अपोजिट कौन है, बुफैलो के अपोजिट कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपको बताना है बुफैलो के अपोजिट कौन है। अब हम विकल्प की बात करेंगे, विकल्प ए, बी, सी और डी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए। अब मान के चलिए विकल्प में कुछ चीजें ऐसी दी, यहाँ पे लिखा है कैट, है ना, कैट के बाद यहाँ पर लिखा है डॉग, ठीक है, डॉग के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टाइगर, और टाइगर के बाद आगे लिख रखा है यहाँ पर फॉक्स। ठीक, अब आपको बताना है बुफैलो के अपोजिट कौन होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर इसको सेट करेंगे ना तो कैसे सेट होगा, देखिए सबसे पहले आपको कॉमन को पकड़ना है। कॉमन कौन है, कैट, आपने कैट को पकड़ा है ना, कैट को पकड़ करके आपको क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करना है। देखिए यहाँ से हमने कैट को पकड़ा, CAT है ना, CAT, कैट को रोटेट किया गया तो डॉग और एलिफेंट मिला है ना, यहाँ पर मिला डॉग और यहाँ पर मिला एलिफेंट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखो कैट को रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा बुफैलो, ठीक, बुफैलो, और इसके बाद यहाँ पे कौन मिलेगा, मिलेगा फॉक्स। ठीक, देखिए बुफैलो के अपोजिट पूछा है तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए एलिफेंट, जो एलिफेंट और फॉक्स अपोजिट है एक दूसरे के, एलिफेंट और फॉक्स अपोजिट है ना, इसके अतिरिक्त डॉग और बुफैलो अपोजिट है। अब कैट, देखिए कैट का अपोजिट यहाँ पर देखिए इस विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पे टाइगर दिया है ना, तो आप कैट के अपोजिट में टाइगर को मान लेंगे। अब जिसका भी पूछेगा आप बता देंगे, है ना, तो यहाँ पे किसका पूछा है, बुफैलो, तो बुफैलो के अपोजिट कौन है, डॉग है, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बनेगी। देखिए वन फेस इज कॉमन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जब टू फेस कॉमन हो। देखिए यहां पर अब हम लोग नए टर्म को समझते हैं, जब व्हेन टू फेसेस आर कॉमन, है ना, 2 फेस कॉमन होंगे तब क्या करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है, कोई बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। यहां पर मान लीजिए 2 डाइस बना हुए है ना, ये डाइस नंबर 1 है और इसके बाद ये डाइस नंबर 2 है ना, 2 डाइस बना रखा है। अब इसमें कुछ नंबर्स दिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर दे रखा है 1, 3 और 7, माफ कीजिएगा मैं 7 लिख रहा हूँ, 5 है ना, इसके बाद यहाँ पर दिया 3, 1 और 4। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो भी कॉमन फेसेस है ना उनको मतलब कैंसिल कर देना है, कैंसिल मतलब उनको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जैसे देखिए ये 1 और 3 है ना, इसको छोड़ देंगे, है ना, 1 और 3 को छोड़ देंगे। इसके बाद जो नंबर बचेगा 5 और 4, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 5 और 4 अपोजिट हो जाएंगे। अब 1 और 3 की स्थिति क्या बनेगी, 1 और 3 की स्थिति कुछ ऐसा होगा, अब जो नंबर नहीं आया जैसे 2 या 6, अब 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा, और इसी प्रकार 3 के अपोजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन किसके अपोजिट मिलेगा, है ना। ये क्लियर है कि 5 के अपोजिट 4 ही मिलेगा, है ना, इन दोनों को हम लोगों ने हटा दिया तो 5 के अपोजिट कौन मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। इसके बाद 1 के अपोजिट 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार 3 के अपोजिट भी 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, टू फेसेस इज कॉमन का भी आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए एक डाइस यहाँ पर और दिया है ना, यहाँ पर एक डाइस और बना रखा है ऐसे। अब इसमें देखिए मान लीजिए चीजें दे रखी है, यहाँ पर लिखा है A, B, C, यहाँ पर दिया है C, B और F, है ना। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए मतलब इसमें किसी के अपोजिट की बात करेगा। देखिए आपको क्या करना है, A B को यहाँ से देख लेना। देखिए A B ये एक साथ है, ये A माफ कीजिएगा A B नहीं, यहाँ पर B और C है ना, B C एक साथ है, यहाँ पर B C एक साथ है, तो B C को छोड़ दीजिएगा। A के अपोजिट कौन मिलेगा, A के अपोजिट F मिलेगा। अब देखिए B और C दोनों दिख रहे हैं ना, इसके अपोजिट क्या होगा, या तो D रहेगा या तो E रहेगा। अब D E कैसे पता चला, क्योंकि A से F तक की डाइस है तो उसमें यही आएगा। तो देखिए आप A के अपोजिट B के अपोजिट लिखेंगे, या तो D रहेगा या तो E रहेगा। इसी प्रकार C के अपोजिट भी या तो D रहेगा या तो E रहेगा। ये विकल्प पर निर्भर करेगा कि कौन सा विकल्प सही बनेगा। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर में आए हुए तब आसानी से इसको हल करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। देखिए जब यहाँ पर अगला पैटर्न ये है, नो फेस इज कॉमन, है ना, कोई भी फेस कॉमन नहीं है, नो फेस इज कॉमन, है ना। जब कोई फेस कॉमन नहीं होगा तब की स्थिति में क्या किया जाएगा, देखिए तब का पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, ये पहला डाइस है और इसी तरीके से ये दूसरा डाइस है। देखिए यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। अब कोई फेस कॉमन नहीं है तो इसमें कुछ नहीं क्लियर है। 1 2 3 इसमें से किसी के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 4 5 6। जैसे देखिए 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2 के अपोजिट 4 5 या 6 में से कोई हो सकता है, और 3 के अपोजिट भी 4 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये डिपेंड करेगा दिए गए विकल्पों पर। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जब कभी भी 2 डाइस दिया रहता है तो उसका पैटर्न क्या होता है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मोर देन 2 डाइस इज गिवन, ठीक है, मोर देन 2 डाइस
इज गिवन, मतलब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहेगा तब के लिए क्या करेंगे। ठीक, देखिए डाइस जितने भी मैं पहले से बनाकर लेकर आया हूं ताकि आपका समय बचे। तो देखिए जब 2 डाइस दिया रहता है तो क्वेश्चन को किस हिसाब से करते हैं ये हम लोगों ने पहले वीडियो में सीख रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, देखिए जब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहेगा तो उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे पैटर्न है कि आपको 3 डाइस दिया गया है ना, 3 डाइस में एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी। एक पैटर्न ये हो सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने के लिए बोल दे। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है आपसे पूछ लेगा किसी नंबर, मतलब मैं नंबर के लिए n लिख रहा हूं, के अपोजिट क्या होगा, है ना। या तीसरा पैटर्न इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब आप देखिए क्या होगा ना, ये जो एक क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहेंगे और उनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इन 3 में से किसी भी 2 डाइस को पकड़ना है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 डाइस दिया, एक में क्वेश्चन मार्क है तो आप इन्हीं 2 डाइस को पकड़ेंगे, है ना। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप 2 डाइस को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 1 फेस कॉमन वाला ट्रिक लगना चाहिए। मैं 1 फेस कॉमन ट्रिक क्या होता है अपने पहले वीडियो में देख रखा है, मतलब दोनों का एक फेस कॉमन होना चाहिए। देखिए हम अगर इन दोनों डाइस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, कॉमन है, तो आप 6 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद दोनों डाइस को या तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी रोटेशन करेंगे रोटेशन सेम होगा, चाहे क्लॉकवाइज कीजिएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, 2 के देखिए 6 के बाद आपको मिला 2 और इसके बाद मिला 3। इसी तरीके से इसको अगर रोटेट करेंगे तो 6 के बाद आपको 5 मिलेगा और 5 के बाद मिलेगा 1। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया कि 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब 6 के अपोजिट कौन होगा ये चीज आपको निकालना है। अब जब कभी भी डाइस दिया रहता है तो उसमें आप सामान्य तरीके से मान के चला जाता है कि 1 से 6 तक नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 मिसिंग है तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ पता चल गया कि 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 अपोजिट होंगे, 6 और 4 अपोजिट होंगे। अब क्वेश्चन मार्क का मान कैसे निकलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि समस्या ना हो आपको। देखिए यहाँ पर ये सब जो डेटा है इसको हम लोगों ने इरेज कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया किसके अपोजिट कौन आना है। अब किसी 2 डाइस को पकड़ेंगे जहां पे 2 फेस कॉमन दिखे। देखिए यहाँ पर 2 और 3 दिया है और इसमें भी 2 और 3 दिया है, तो इन 2 को हम पकड़ेंगे, है ना। देखिए जब 2 डाइस में 2 फेस कॉमन होता है तो उसका तरीका क्या होता है, देखिए इन दोनों फेस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक, इन दोनों फेस को 2 और 3 को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब बचा है 6। ठीक, 6 के अपोजिट कौन होगा, देखिए 6 के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो 6 के अपोजिट यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 6 रखें या 4 रखें, है ना, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए ना हम लोग डाइस का रोटेशन करेंगे। रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले 2 से 3 दिया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है ना। यहाँ पर अगर 2 से 3 की ओर आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर रोटेशन समान रहेगा तो जो नंबर यहाँ पर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर रोटेशन समान नहीं है, मतलब इसका जो घूमने का तरीका देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जो नंबर यहाँ पर दिया है इसका अपोजिट यहाँ पर फिल करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान 4 आएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा इसमें क्या किया गया, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूरा डेटा आपको समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। जब कभी भी आपको ऐसे डाइस मिलेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्हीं 2 डाइस को सेलेक्ट करना है जिसमें 1 फेस कॉमन का रूल लगे, मतलब एक फेस कॉमन होना चाहिए। हमने डाइस इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। ए और बी को जब एक साथ देखा तो हमें पता चला 6, 2 और 3, और इसी तरीके से यहाँ पे 6, 5 और 1। यहां से क्लियर हो गया कि 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कोई 2 डाइस सेलेक्ट करना है जिसमें 2 फेस कॉमन है। तो ए और सी को हमने एक साथ करके देखा, देखिए 2 और 3 यहां पर भी है, 2 और 3 यहां पर भी है। अब इनमें यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, क्लियर नहीं कि कौन आएगा। तब आप क्या करेंगे, रोटेशन। देखिए अगर आप 2 से 3 की ओर जा रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 की ओर आने पर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे 6 दिया होगा तो इसका अपोजिट 4 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अब सेम टू सेम देखिए क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन नहीं दिया, अब यहाँ पर तीनों डेटा दिया। अब इस कंडीशन में पता है क्या है, किसी एक नंबर का अपोजिट आपसे पूछेगा, किसी एक का, है ना, कि बताइएगा इसका अपोजिट क्या हो सकता है। तो जब कभी भी अपोजिट पूछेगा तो अपोजिट आप आराम से निकाल लेंगे। जिसका भी अपोजिट पूछेगा उसमें 1 फेस या 2 फेस वाला रूल लगा करके आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइएगा 3 के अपोजिट क्या होगा।
है ना, 3 के अपोजिट क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होने वाला है, आप वही पुराना वाला नियम अप्लाई करेंगे, किसी 2 डाइस को पकड़ेंगे जिनमें 1 फेस कॉमन होना चाहिए। जब आप पहली बार सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप उसी को पकड़ेंगे जिनमें 1 फेस कॉमन होगा। तो देखिए 1 फेस कॉमन की अगर बात करेंगे, देखिए 3 6 5 यहाँ पर दिया, यहाँ पे 3 6 2 फेस कॉमन है, तो आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप इसको देखेंगे, है ना। तो डाइस ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो डाइस ए और सी से देखेंगे, आपको पता चलेगा 3 6 और 5 ये मिल गया। अब इसमें देखेंगे, देखिए 3 2 और यहाँ पर 1। अब आपको पता चल गया, जिसका भी अपोजिट पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है ना, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। किसी भी नंबर का अपोजिट पूछेगा आप आराम से बता लेंगे। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आपको 1 से ज्यादा डाइस दिया रहता है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर इस तो एकदम सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बताइए ए का अपोजिट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 फेस कॉमन जिसका होगा पकड़ लीजिएगा। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए एफ का अपोजिट क्या होगा, है ना, एफ का अपोजिट, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक, अब एफ का अपोजिट निकालना है तो किसी 2 डाइस को पकड़ेगा। देखिए पहले में देखेंगे तो यहाँ पर सी डी ई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए अब अगर आप इसमें देखेंगे तो एफ ई बी यहाँ पर दे रखा है, देखिए बी यहाँ पर भी है ना। तो आप किसी भी 2 डाइस को पकड़ेगा जिसमें 1 फेस कॉमन है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया सी डी ई, इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे सी बी और ए, इसको सेलेक्ट किया गया। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है ना, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, तो सी बच रहा है, सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ का अपोजिट कौन है, सी है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें 4 डाइस दिया है। अब 4 डाइस दिए तो भी आपको वही काम करना है, तो इसमें आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, है ना, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये है, एक क्वेश्चन मार्क ये, एक क्वेश्चन मार्क ये। अब तीनों की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें मान के चलिए आपके सामने कुछ विकल्प दिए रहेंगे। अब इसमें वैल्यू कैसे निकालना है इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए अगर वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक डाइस को पकड़ेंगे। अब एक डाइस का मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, 2 डाइस को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर यही 2 डाइस है जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप लिखेंगे। देखिए 4 कॉमन है, 4 से रोटेट कर दीजिएगा क्लॉकवाइज, है ना, 4 6 और 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 3 और 5 ये मिल गया। देखिए 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद 4 है, तो 4 के बाद इसमें जो नंबर बच रहा है, कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इन सब में वैल्यूज बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। देखिए अगर पहले डाइस में हम लोग देखेंगे, देखिए 5 दिख रहा है। अब आपको एक लॉजिक पता होगा कि कभी भी अपोजिट फेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है, ये बात पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 और 3 दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब पता है। देखिए 5 दिख रहा है यहाँ से, 3 दिख रहा है यहाँ से। अब इसमें ना 4 या 1 में से कोई एक नंबर रखा जाएगा, मतलब जो विकल्प रहेगा उस हिसाब से आप सेट करेंगे। तो 4 या 1 में से कोई एक नंबर रहेगा, किसी को भी रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरे डाइस की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 5 दिख रहा है, मतलब 2 को आप नहीं रख सकते, 1 दिख रहा है मतलब 4 को नहीं रख सकते, तो 3 या 6 में से कोई एक नंबर रखा जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरे डाइस को अगर आप देखेंगे तो 4 दिख रहा है मतलब 1 नहीं रखा जा सकता, 5 दिख रहा है मतलब 2 नहीं रखा जा सकता, 3 या 6 में से कोई एक नंबर रखेंगे। तो देखिए ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब जैसा ऑप्शन रहेगा, अब यही आपके ऑप्शंस बनेंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन होता है, ए विकल्प में रहता है 4 6 5, है ना, बी विकल्प में रहता है 4 3 2, सी विकल्प में रहता है 1 6 6 और डी विकल्प मान लीजिए ऐसा दिया रहता है 2 3 5। तो इसमें कौन सा सही होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 6 6 दिख रहा है, मतलब क्योंकि इसमें से रखने में से आप इन्हीं में से कोई एक रख सकते हो, तो ये विकल्प आपका सही बन जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर क्या किया गया, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही था। कैसे निकालेंगे, देखिए अब डाइस नंबर, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, इसको सी नाम देता हूँ। ए और बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब ए और बी से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए 6 कॉमन है, 6 को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, 6 1 2, यहाँ पर 6 3 और 5। तो आपको पता चला कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, बच रहा है 4, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है, मतलब आप 6 दिख रहा है तो 4 नहीं रख सकते। ठीक,
इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, मतलब आप एक भी नहीं रख सकते। अब बचा हुआ विकल्प 2 या 5 में से कोई एक उत्तर बनेगा। अब ये बात आती है कि यहाँ पर 2 रखा जाए कि 5 रखा जाए। तो चलिए देखते हैं 1 फेस को, मतलब इसमें 2 डाइस सेलेक्ट करते हैं जिसमें 2 फेस कॉमन है। देखिए डाइस बी और सी को एक साथ में उठाकर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, 3 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज चीजें चल रही, दोनों समान है, रोटेशन समान है, मतलब यहाँ पर 5 है तो क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क बराबर 5 हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर बनेगा। अगर देखिए ये रोटेशन उल्टा होता, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तब आप क्या करते, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 के अपोजिट रखते। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए 2 डाइस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे सब हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 डाइस। देखिए 1 डाइस जब दिया रहता है ना, 1 डाइस के क्वेश्चंस जब आते हैं, है ना, तो इसमें आपको दिया रहेगा कि आपका डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड होगा तब आप कंफर्म उत्तर बता पाएंगे, अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगा तो आप क्लियर उत्तर नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पास है। जब मानक पास है तो क्लियर हो गया कि 1 के अपोजिट 6 रहेगा, 3 के अपोजिट 4 रहेगा और 2 के अपोजिट 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मानक पासा होता है उसमें अपोजिट फेसेस जो होते हैं उसके योग कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे इसमें पूछ लेता मैं आपसे, बताइए 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। हाँ, अगर यही आपको दिया रहता कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तब आप क्लियर नहीं कर सकते। तब 3 के अपोजिट जब पूछता तब क्या लिखते, देखिए अगर ऐसा होता नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तब आप क्या करते और आपसे पूछ लेता कि बताइए 3 के अपोजिट क्या है। देखिए 3 के अपोजिट 1 और 2, ये 2 संख्याएं नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जितना बच रहा है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें नहीं पता इसके पीछे क्या है ना। बस ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि सामने जो फेस देखते हैं वो अपोजिट नहीं होते। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस है तो आप कंफर्म उत्तर दे पाएंगे, नॉन स्टैंडर्ड है तो वो विकल्प पर निर्भर करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मान के चलिए इसमें आपको नहीं दिया है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है ना। अब आपसे मैंने पूछ लिया बताइए 3 के अपोजिट क्या हो सकता है। ठीक, अब 3 के अपोजिट ना क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, इसके बाद जो बचा है 1, 5 या 6, इसमें से कोई भी उत्तर 3 के अपोजिट हो सकता है। अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से चीजें बनेंगी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पर ओपन डाइस दिया। अब ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस की बात करते हैं। ओपन डाइस, देखिए जब भी ओपन डाइस देगा तो ओपन डाइस में 3 तरीके के डाइस दे सकते हैं। देखिए 3 तरीका क्या, पहला तरीका ये आपको दिख रहा है ना, देखिए 4 फेसेस मतलब एक साथ ऐसे दिए रहे है ना, 4 एक साथ रहेगा और 2 ऐसे साइड में रहेगा, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ऐसे 3 फेसेस एक साथ दिए रहेंगे, 3 ऐसे एक साथ होगा और दूसरी लाइन में भी 3 एक साथ होगा। और तीसरा तरीका है कि ऐसे 2 फेस एक साथ रहेगा, फिर 2 फेस एक साथ रहेगा और फिर दो फेस एक साथ रहेगा। ये 3 तरीके से ओपन डाइस दे सकते हैं। ओपन डाइस में क्या आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो अगर ऐसा सेटलमेंट दिख रहा है तो जो अल्टरनेट फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अल्टरनेट मतलब देखिए 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है। देखिए 2 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है ना। अब इसके बाद जो 1 है तो 1 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है। अब एक डाइस में 1 से 6 तक नंबर होता है तो 5 आएगा, क्वेश्चन मार्क का मान 5 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो आपसे ये पूछा जा सकता है बताइएगा 3 के अपोजिट क्या है, 7 के अपोजिट क्या है, कुछ भी बन सकता है। देखिए 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 7 और 9 होगा। देखिए 3, 5, 2, 6, 7 और 9, जैसा प्रश्न रहेगा वैसा उत्तर आपको देना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब जब 3 डाइस ऐसे मतलब 3 फेसेस एक दूसरे के मतलब साथ देखे तब क्या करना, देखिए ये इसके अपोजिट है अल्टरनेट, ये इसके अपोजिट है और जो बच रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट। देखिए स्टार और हैज एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, @ और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट है और जो बचा है क्या बचा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है परसेंटेज और डॉलर, ये एक दूसरे के अपोजिट है। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलनी, देखिए 2 और ये क्वेश्चन मार्क एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए 6 के अपोजिट है 4, 1 के अपोजिट, देखिए 1 के अपोजिट कौन है, 3 है और 2 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क, तो इसमें 5 मिसिंग है तो 5 इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए क्या किया गया कि 2 फेस एक साथ दिया। जब कभी भी ऐसे 2 फेस एक साथ मिले तो आपको जेड रूल याद रखना है। जेड रूल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना आप ऐसे जेड बनाएंगे कहीं से भी, जैसे जेड बनाएंगे, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे जेड बनाते हैं। आपने जेड बनाया, देखिए ए
और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। ए और डी अपोजिट हो गया। अब अगर आप बी से जेड बनाते तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते, देखिए ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझिएगा कि ये दो छोड़ करके, देखिए दो छोड़ के अपोजिट है। जब आपने बी को पकड़ा तो सी और डी छोड़ के ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, और सी को पकड़ेंगे तो एफ अपोजिट हो जाएगा। जब दो फेस एक साथ दिया रहेगा तो दो छोड़ के अपोजिट मिलेगा। आपने ए पकड़ा, बी और सी को छोड़ दीजिए, डी हो गया, ठीक। ए के अपोजिट है डी, बी के अपोजिट है ई, और सी के अपोजिट है एफ। तो आपको यहां से ये क्लियर हो चुका है। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको डिस्कस कर रखा है। अब जो इसके PYQs हैं और साथ में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये डाइस है। डाइस से टोटल 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में। पहला होता है जब एक डाइस दिया रहता है, दूसरा क्वेश्चन जब 2 डाइस दिया होता है, तीसरा क्वेश्चन जब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहता है, चौथा पैटर्न होता है ओपन डाइस का, और पांचवा पैटर्न होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले ये 4 पैटर्न्स कर रखे हैं। आज हम लोग लैंग्वेज बेस्ड प्रश्नों को देखेंगे और साथ में PYQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है ना। एक घन की सतह पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, 2 तथा 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो 1 के विपरीत होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है तो आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है दिमाग में। आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न देखते तुरंत आपको ऐसी संरचना ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। ये क्या है, देखिए आपने एक डाइस लिया, डाइस को आपने ओपन कर दिया। जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे बनाइए, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, फिर चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। देखिए जब कभी भी आप देखेंगे तो ये फेस देखिए, ये दोनों आपस में पड़ोसी होंगे, ये दोनों आपस में पड़ोसी होंगे, और ये जो एकदम देखिए ये इस कॉर्नर का और ये इस कॉर्नर का, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी रहेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कौन किसका पड़ोसी होगा। देखिए ऐसे जनरली जो पड़ोसी दिख रहे हैं, जैसे ये दोनों आपस में पड़ोसी दिख रहा है, ये भी पड़ोसी दिख रहा है, ये भी पड़ोसी दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ना देखिए ये जो रिलेशन दिया है यहाँ पर, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी होंगे, इस चीज को याद रखना है। इसके बाद जितनी चीजें बची, ये दोनों पड़ोसी नहीं होंगे, है ना, ये आपस में पड़ोसी नहीं होंगे, ये आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो मैं नंबर लिख के समझा देता हूँ, नंबर से आपको काफी बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, जैसे लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न दिखा, है ना, तुरंत हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। देखिए ये रहा, ठीक। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसमें नंबर लिखते हैं। मान लीजिए हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसका मतलब समझिएगा अब कौन कौन पड़ोसी है। 1 और 2 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 2 और 3 पड़ोसी हैं, 3 और 4 पड़ोसी हैं, ठीक, इतना दिख रहा है। इसके बाद में ये जो आपका 1 और 4 या 4 और 1 बोल लीजिए, ये भी आपस में पड़ोसी है। तो ये चारों आपस में पड़ोसी है। अब कौन कौन पड़ोसी नहीं है, देखिए 1 3 पड़ोसी नहीं है ना। 1 3 के बाद 2 4 पड़ोसी नहीं है, 5 6 पड़ोसी नहीं, और इसके बाद देखिए ये जो नंबर्स दिख रहा है ना, ये 5 है ना, 5 इन सबके साथ पड़ोसी बनेगा, और 6 भी इन सबके साथ पड़ोसी बनेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्नों को देखिएगा ज्यादा बेहतर चीजें क्लियर होंगी। देखिए पहला प्रश्न दिया है, एक घन की सतह पर 1 से 6 तक संख्या लिखा है। पहले हम लोग बना लेते हैं, ये घन बन गया। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, है ना। अब इसके बाद क्या दिया है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते। दिया है कि 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी तो हम लोग आराम से ही लिख लेते, 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दिए 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। बात समझिएगा, 3 और 5 पड़ोसी नहीं है। देखिए अगर आप 3 को यहाँ रखेंगे, है ना, तो फिर 5 को चाहे जहां रखिए पड़ोसी हो जाएगा, है ना, या फिर 5 को यहाँ रखेंगे तो चाहे जहां रखेंगे पड़ोसी हो जाएगा। तो हमने 3 को यहाँ रखा और 5 को यहाँ रखा। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, देखिए 2 4 आपने यहाँ रख लिया, है ना। अब इसके बाद अगर अच्छा आपके दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर आता, मैं ये भी बता दूं, जैसे मान के चलिए किसी के दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है कि हम 2 4 को यहाँ रख लेंगे, फिर 3 5 को यहाँ रखेंगे, तो ये दोनों पड़ोसी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक। तो जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करिए आप सीधा यहीं से कीजिए। देखिए 2 4 पड़ोसी, अब 3 और 5 पड़ोसी नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी बची। 3 को यहाँ रखा गया, 5 को यहाँ रखा गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि 2 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी। अब इस बात को समझिएगा, देखिए 2 और 6 पड़ोसी है। अगर हम 6 को यहाँ रख देंगे तो ये पड़ोसी नहीं रह जाएगा, तो 6 को यहाँ रखेंगे। अब इसके बाद बचा कौन है, बचा है 1, है ना, 1 बचे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, देखिए पूरा डाइस कंप्लीट हो गया। पूछा कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो 1 के विपरीत कौन होगा। देखिए इसमें अल्टरनेट अपोजिट होते, तो 1 के विपरीत की बात करेंगे तो 1 के विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसमें विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 2 1 के विपरीत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न है, मतलब उसी तरीके का लैंग्वेज बेस्ड है। एक घन की सतह पर ए से एफ तक 6 अक्षर लिखा गया। आप ऐसे प्रश्न देखते ही तुरंत ये स्ट्रक्चर दिमाग में क्रिएट कर लीजिएगा, तुरंत, ठीक, बन गया। अब इस स्ट्रक्चर की एक क्वालिटी बस आपको ये याद रखना है कि जो अल्टरनेट फेसेस है ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं होंगे और ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के पड़ोसी बनेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी, तो ए और बी पड़ोसी है, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। अब ए बी को आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप यहीं से शुरुआत कीजिए। सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। देखिए आप सी को यहाँ रखिए चाहे डी को रखिए, चाहे जहां रखिए सब पड़ोसी बनेंगे। तो सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ऐसे ही आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डी को ऊपर और सी को नीचे रख सकते हैं। देखो ए एफ और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एफ को तो आप यहाँ रख नहीं सकते, एफ को यहाँ रखेंगे। अब कौन रहा है, ई बच रहा है, तो ई को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। आपसे पूछा ए के विपरीत कौन होगा, तो ए के विपरीत इसमें कौन होगा, ए के विपरीत हो जाएगा ई, विकल्प ए, इसमें भी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पर दिया एक घन की सतह पे पी से यू तक अक्षर लिखा गया। ठीक, घन बना लेते तुरंत, है ना, ये घन बन गया। इसमें पी से यू तक अक्षर लिखा गया। तो हम लोगों ने मतलब अभी लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से, पी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी है, तो पी और क्यू पड़ोसी है तो इनको पड़ोसी बना लेते हैं। यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू। आगे बोला जा रहा है आर और एस एक दूसरे से के पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ पर और एस यहाँ पर। फिर क्या है, पी और देखिए यू एक दूसरे के पड़ोसी। देखिए पी और यू पड़ोसी है, मतलब यू को यहाँ रख देंगे, एक नंबर बच रहा है, पी क्यू आर एस, है ना, टी बच रहा है तो टी को प्लेस कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आर के विपरीत कौन होगा। देखिए आर के विपरीत कौन होगा, अगर आर के विपरीत की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये सभी आर के पड़ोसी है। जब सभी आर के पड़ोसी तो आर का विपरीत खाली हो जाएगा एस, यहाँ पर भी विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आपको उम्मीद है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोगों ने डाइस के सभी पांचों कॉन्सेप्ट को डन कर रखा है ना। देखिए जब 1 डाइस गिवन रहता है तब क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये भी हो चुका है। 2 डाइस देने पर भी आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो मोर देन 2 डाइस 3 4 5 दिया रहेगा तब भी आपको आ चुका है ना। इसके बाद ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस के 3 पैटर्न थे, आपने ये भी देख रखा है। और लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न भी आपने आज यहाँ पर देख लिया है। ठीक, तो आपको अब डाइस से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग कुछ PYQs को डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, मतलब एसएससी है या फिर कोई भी एग्जाम है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से चीजों को मैनेज कर लेंगे ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसएससी में आया हुआ है कि यूपीपीसीएस में आया कि आरओ में है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जहां भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। देखिए दिया है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं से मोड़ने पर किया जा सकता है। मतलब देखिए ये आपका एक ओपन डाइस है, ओपन डाइस को आप क्लोज करेंगे। देखिए ओपन डाइस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 और 4 अपोजिट होगा, 2 और 6 अपोजिट होगा। अब बचा 5 और 3 भी अपोजिट हो जाएगा। देखिए 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, इसी तरीके से 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये अपोजिट फेसेस हो गए, है ना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अपोजिट फेसेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से बनेंगे। देखिए यहाँ पर 4 और 1 दोनों दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट है, जबकि एक साथ दिखाया नहीं जा सकता, तो विकल्प ए नहीं बनेगा, है ना। आगे देखिए 1 6 और 3, देखिए यहाँ पर 1 है मतलब 4 नहीं है, ये सही है। 6 है 2 नहीं है, 3 और 5 ये बन सकता है, बी बन जाएगा, है ना। इसकी बात करेंगे देखिए 5 6 और 1 ये भी सही है, बन सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे 2 3 और 6, देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे एक साथ दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी और सी, अगर विकल्प बी और सी को आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो इसमें से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी और सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि अब आप यहाँ पर इसको आप जब फोल्ड करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन मिलेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप कोई तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये अगर डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ, है ना। देखिए ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें हो सकता है धुंधला दिखे, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए ये ड्रॉ करते ही अब यहाँ पर क्या होने वाला है देखिएगा, आपको ये दिया है यहाँ पर 4 भुजा, तो मैं इसको यहाँ पे चलिए अच्छा बना लेते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इधर है ये हेक्सागन है तो यहाँ पर बना लेते हैं हेक्सागन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के बाद ये पेंटागन है और पेंटागन के बाद यहाँ पर ये दे रखा है स्क्वायर और ये दे रखा है स्टार।
अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो स्टार का अल्टरनेट कौन है, ये पेंटागन है ना। तो जो पेंटागन है वही बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, पंचभुज, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपको यहां पर दिया हुआ है, इसमें भी आपसे पूछा है कि दी गई आकृति में प्लस के अपोजिट कौन होगा। प्लस के अपोजिट हैश बनेगा, जिसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। आप इस डाइस को भी बना सकते हैं, है ना। डाइस को अगर जब आप सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डाइस बनेगा, है ना। अगर आपसे पूछ लेता है डाइस को ड्रॉ कीजिए, आपने डाइस बनाया, देखिए प्लस और हैश में से कोई एक लिखेंगे, हमने प्लस लिख लिया, है ना। स्टार और परसेंटेज में से कोई एक लिखेंगे, हमने स्टार लिख लिया। आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। @ और डॉलर में से कोई एक आएगा, तो हमने यहाँ पर डॉलर को रख लिया, ठीक है। तो ये आपका डाइस बनेगा, है ना। इसके अतिरिक्त आप अलग अलग प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, जैसा प्रश्न जैसा विकल्प रहेगा वैसा आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको फोल्ड करके बताना है कि कौन सा डाइस बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है इसमें से कौन नहीं बनेगा। देखिए अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। इसके बाद बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, और जो बचा है डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। एक सीधा सा पॉइंट आपको पता है कि अपोजिट फेसेस को न तो कभी एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही कभी एक साथ छिपाया जा सकता है, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से डाइस इसमें से बन सकते हैं और कौन कौन से नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ई, बी और सी। देखिए ई, बी और सी अलग अलग फेसेस दिए, तो ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, है ना। देखिए डी, ई और ए, देखिए डी और ई ये अपोजिट फेसेस है, जबकि एक साथ दे रखा है, तो ये नहीं बनेगा। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस हिसाब से इसका उत्तर बन जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें से। देखिए सी, एफ और डी, देखिए सी, एफ, डी अलग अलग है, तो ये भी बन जाएगा, और एफ ई सी ये भी बन जाएगा। तो प्रश्न जिस अनुसार पूछा गया था उस अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। तो ये डाइस की कंप्लीट क्लास रही, है ना। अगर आपने